के न्यूज में मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खबर पर मोहर। अस्पताल सील। पाँच मिनट में 22 मरीज मकबूल हुए। रंजन जैन का फोन आता है, भाई हम आपके फादर को नहीं बचा सकते, ऑक्सीजन की कमी है। कल के न्यूज ने पारस हॉस्पिटल में 26 अप्रैल को हुई 22 मौतों का पूरा मामला आपको दिखाया था। पारस अस्पताल में कैसे मौत की मॉकड्रिल हुई जिसमें 22 मरीजों की मौत हो गई, इसका खुलासा खुद अस्पताल संचालक ने किया था, जिसकी हर परत के न्यूज ने कल बेनकाब की थी, जिसका लखनऊ में बैठे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और के न्यूज की खबर का संज्ञान लेते हुए शासन ने आगरा के पारस अस्पताल को सील करने का आदेश दे दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इंसाफ अभी अधूरा है, क्योंकि 22 मरीजों की मौत के गुनहगार अब तक कानून के शिकंजे में नहीं आए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। के न्यूज की खबर पर सरकार की नजर। पारस अस्पताल वाली खबर पर लगी मुहर। और डीएम को फोन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं। उन्होंने कहा 3 या 4 लोगों की मौतें हुई, तो आंकड़ों को छुपाया गया है। तो कहीं ना कहीं अस्पताल की जो कार्यशैली वो काफी पहले से खराब रही है। पारस में मौत की मॉकड्रिल का लिया संज्ञान। अस्पताल सील करने का जारी हुआ फरमान। के न्यूज की खबर का फिर हुआ दमदार असर। पारस अस्पताल के खिलाफ शासन का सख्त एक्शन। अस्पताल सील, लापरवाहों पर कार्रवाई बाकी। आगरा के पारस अस्पताल का काला कारनामा कल के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। अस्पतालों में 22 मरीजों की मौत। अस्पतालों में 22 मरीजों को 5 मिनट के अंदर मौत के मुंह तक कैसे पहुंचाया गया, उसका एक एक सच के न्यूज ने आपको बताया था। कैसे कोरोना काल में अस्पताल में मरीजों को बिस्तर पर मौत की नींद सुलाया गया, इसकी एक एक परत के न्यूज ने खोली थी। छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए 22 मरीज छट गए। और भाई साहब मरेंगे। और कितनी देर के लिए मकबूल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मकबूल हुए, जिसका दमदार असर हुआ और शासन ने के न्यूज की खबर पर मुहर लगाते हुए 24 घंटे के अंदर ही अस्पताल पर बंदी की सील लगा दी। जी हां, कल तक आगरा के जिस पारस अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ करने की साजिशों का ताना बाना बुना जाता था, लखनऊ में बैठे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस अस्पताल पर सील वाली मुहर ठोकने का फरमान जारी कर दिया। के न्यूज की खबर का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने जिला प्रशासन को सख्त आदेश दिया, जो कल तक अस्पताल अपनी सरपरस्ती का हाथ रखे हुए था। बेशर्म डीएम चेहरे पे मास्क वाला नकाब चढ़ाकर अस्पताल की तारीफों के पुल बांधते हुए काली करतूतों पर पर्दा डाल रहे थे। लेकिन के न्यूज ने जो मौत का काला सच दिखाया, उसके चलते डीएम का चेहरा और सीएमओ का चेहरा बेनकाब हो गया। लखनऊ में बैठे शासन के आदेश पर अस्पताल पर कार्रवाई करना मजबूरी बन गया। के न्यूज ने पारस अस्पताल की मौत वाली जो मॉकड्रिल आपको दिखाई, उसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। सवाल नंबर 1, डीएम और सीएमओ पर कार्रवाई कब होगी? सवाल नंबर 2, अस्पताल को शह देने वालों पर एक्शन कब होगा? सवाल नंबर 3, 22 मरीजों की मौत पर पर्दा डालने वालों को जेल कब? सवाल नंबर 4, अस्पताल को मरघट बनाने वालों पर लगाम कब? सवाल नंबर 5, अस्पताल मालिक की गिरफ्तारी कब होगी? सवाल नंबर 6, मरीजों की सांसें रोकने वाले मेडिकल स्टाफ पर कार्रवाई कब? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी अधूरे हैं। आगरा के पारस अस्पताल में जो पाप किया गया, उसका हिसाब होना बाकी है, क्योंकि सिर्फ अस्पताल सील होने से परिजनों को खोने वाले तीमारदारों को इंसाफ नहीं मिलने वाला।
रंजन जैन का फोन आता है और डॉक्टर साहब मुझसे ये कहते हैं कि अशोक भाई हम आपके फादर को नहीं बचा सकते। तो जब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा क्यों नहीं बचा सकते, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी है। वो लापरवाही इतनी लापरवाही है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी तहरीर के आधार पर मैं अभी कप्तान साहब से मिलकर तहरीर भी दे के आया हूँ और अब मैं केवल ये चाहता हूँ कि उस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हो और इस डॉक्टर का लाइसेंस निरस्त हो। इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक अस्पताल में मरीजों को मौत देने वाला मेडिकल स्टाफ सलाखों के पीछे नहीं पहुंचता, जब तक अस्पताल का मालिक अरिंजय जैन फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचता। इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक अस्पताल की काली करतूतों को छिपाने वाले जिले के डीएम प्रभु नारायण सिंह और सीएमओ के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि अगर पारस अस्पताल से सांठगांठ कर जिले के डीएम और सीएमओ ने अपनी रहमत नहीं लुटाई होती तो पारस अस्पताल में महज 5 मिनट के अंदर 22 मरीजों की मौत नहीं होती और 26 अप्रैल को इस खौफनाक मौत की मॉकड्रिल पर अब तक पर्दा नहीं पड़ा होता। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो अस्पताल तो सील कर दिया गया, लेकिन अस्पताल सील करने पर क्या ये महज एक कार्रवाई है? जो जिनकी मौतें हुई हैं, 22 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई, क्या उनके लिए इंसाफ है कि जो मालिक है वो अभी भी इस वक्त उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो सीएमओ हैं और जो डीएम हैं उन्होंने सिर्फ अस्पताल को सील किया है? तो क्या अस्पताल सील करना महज एक औपचारिकता नहीं है? क्योंकि जिस तरह से 22 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है उसके जिम्मेदार वहां का स्टाफ भी है और मालिक भी है, जिसने एक मॉकड्रिल की है सिर्फ ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए। दूसरा वीडियो उनका आता है, उसमें बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे इसलिए हमने उसको मॉकड्रिल करी और जिससे कि पता चल पाए कि इनकी ऑक्सीजन कितनी है और उसको इसलिए हमने ऐसा किया, जबकि उसमें 22 लोगों की जान गई है। इसी पर बात करेंगे, कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं, 8 तारीख का ये वीडियो है जहां पर पारस हॉस्पिटल तो आपको बता दें अब ये अस्पताल को जो है सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो के न्यूज ने कल इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इसका संज्ञान लिया सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने और फौरी तौर पर कार्रवाई की गई है, अस्पताल को सील कर दिया गया। लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है, क्या अस्पताल सील करने से जिनकी मौतें हुई हैं उनको इंसाफ मिल पाएगा? जिनके घर वालों ने जानें गंवाई हैं क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? सवाल यही है कि जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो आज कल जो हमने खबर दिखाई थी उसका असर हुआ है। अब ये नोटिस चस्पा किया गया है पारस हॉस्पिटल का और आज ये सील कर दिया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई तो हुई है कि अस्पताल को सील कर दिया गया। इसके पहले भी अस्पताल कई बार सुर्खियों में आया अपनी काली करतूतों के चलते। कई लोगों ने इस हॉस्पिटल में जान गंवाई है। कोविड की फर्स्ट वेव की अगर बात करें तब भी इस पर पैंडेमिक एक्ट लगाया गया था और एक बार फिर से पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तो क्या पैंडेमिक एक्ट लगाना ही सिर्फ इंसाफ दिलाता है? क्योंकि जिम्मेदार कई हैं और उन जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होगी ये सवाल अभी भी बना हुआ है। हमारे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं। आप सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। नरेश पारस हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर स्वागत है आपका। और अमित सिंह है, प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी के, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हमारे अजेंद्र चौहान संवाददाता आगरा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजेंद्र आपके पास आएंगे। जो कार्रवाई की गई, अस्पताल को सील कर दिया गया, लेकिन जो संचालक है अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पारस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कल एक वीडियो सामने आया है, वीडियो में साफ तौर से कहा जा रहा है कि 96 मरीज है और ऑक्सीजन 5 मिनट के लिए बंद कर दी जाती है, मॉकड्रिल कर लिया जाता है, 22 लोग घिस जाते हैं। लेकिन बड़ी बात है, जिस तरह से कल से टेन्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद यहाँ का जो प्रशासन है कल से काफी शांत बैठा हुआ था। लेकिन जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया से लेकर तमाम चैनल पर खबरें प्रकाशित हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद
आगरा प्रशासन अपनी नींद से जागा और आज दोपहर में जिलाधिकारी द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें पारस अस्पताल को सील करने की बात की गई। और एक बड़ी बात यह है कि इतने देर बाद ये कार्रवाई होती है। अगर एक अस्पताल की नहीं, हम तमाम अस्पतालों की अगर बात कर लेते हैं तो आगरा में कोरोना की दूसरी लहर में तमाम ऐसे अस्पताल थे जहां पर गरीब लोगों से लाखों रुपए वसूले गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये नाकारा प्रशासन अपनी नींद में सोया रहा और कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं कर सका। लेकिन ये बड़ी सवाल रहेगा हमेशा कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि ये अस्पताल के जो बेखौफ डॉक्टर हैं, ये सिर्फ डॉक्टर अपनी ताकत से ही नहीं, कहीं ना कहीं इनको प्रशासनिक अधिकारियों की सरपरस्ती में आशीर्वाद मिला हुआ था, जिसके चलते मॉक ड्रिल यहाँ पर किया गया और एक महज पैंडेमिक एक्ट में यहाँ कार्रवाई कर दी गई। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, या अभी भी प्रशासनिक अधिकारियों का आशीर्वाद ऐसे डॉक्टरों पर बना रहेगा? जी अजेंद्र वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ अमित सिंह भी हैं, प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस कमेटी के। अमित जी, इस खबर के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी काफी विरोध किया है। कांग्रेस की तरफ से आगरा में विरोध देखने को मिला, काफी सारे कांग्रेस कार्यकर्ता हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गए और स्टाफ जो था उससे नोकझोंक भी हुई। साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट भी किया इस खबर को लेकर, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि जो इंसाफ कब मिलेगा, जो जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं उनको इंसाफ कब मिलेगा। अमित सिंह, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है सर, शोर बहुत आ रहा है पीछे से जी। सर मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जब ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, हम लोग वहाँ पूरी तरीके से इसके प्रति गंभीरता से लिया और गंभीरता का ही ये परिणाम है कि आज हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी तो ने गंभीरता से लिया और पूरा तरीके से उसे ट्वीट भी किया। माननीय अजय कुमार लल्लू जी ने संज्ञान लिया और आदेश दिया कि इस हॉस्पिटल के खिलाफ तत्काल FIR होनी चाहिए और संगीन धाराओं में होना चाहिए, डॉक्टर अरेंज जैन अरेस्ट होना चाहिए और हॉस्पिटल सील होना चाहिए, क्योंकि 22 मौतों का ये सौदागर है। इसने ये इस हॉस्पिटल के बारे में जैसा कि आपको जानकारी है, जब हिंदुस्तान के अंदर पहली बार कोविड आया तो इस हॉस्पिटल को आरोप लगा कि इसके माध्यम से आगरा मंडल में और अलीगढ़ मंडल के आसपास जनपदों में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण फैला उसका इस हॉस्पिटल में लापरवाही की जिम्मेदारी इस हॉस्पिटल को दी गई थी और इस हॉस्पिटल को तत्काल सील कर दिया गया था। जब दूसरे बार कोरोना आया तब इसी हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बना दिया गया। तो यहीं पे प्रश्न चिन्ह लगता है, शासन और प्रशासन की मिली भगत का यहीं से पता चलता है। ठीक है नरेश जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है, क्या सील होना काफी है? जो बाकी जिम्मेदार हैं इस मौत के पीछे, उनको सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाना चाहिए? नरेश जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? नरेश जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। नरेश जी, सवाल यह है कि अस्पताल को तो सील कर दिया प्रशासन ने, क्या अस्पताल को सील करना काफी है? क्या जो बाकी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाना चाहिए? देखिए, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में अस्पताल संचालक अपने अधीनस्थों को बता रहे हैं कि 26 अप्रैल को ऑक्सीजन क्राइसिस था, हमने किस तरह से ट्रायल किया और वहाँ एक अब इनकी भाषा में इसको मॉक ड्रिल कहा गया है। मॉक ड्रिल में इन्होंने 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन को बंद किया जिसमें से 22 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये अपनी डॉक्टरी भाषा में उसको बता रहे हैं कि 22 लोग निपट गए। सीधे तौर पर ये एक सामूहिक हत्या का मामला बनता है, इसमें सामूहिक हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भेजा है, वहाँ मेरे पिटीशन को वहाँ दर्ज कर लिया गया है। NHRC उसका संज्ञान ले रहा है। लेकिन सवाल नरेश जी, सवाल यही कि कार्रवाई कब तक होगी? सिर्फ अस्पताल सील कर देना काफी नहीं है। आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस पर कुछ और चर्चा करेंगे, क्योंकि सिर्फ अस्पताल को सील कर देना काफी नहीं है, क्योंकि अभी भी जिम्मेदार सलाखों के बाहर हैं। सलाखों के पीछे कब पहुंचेंगे इसी पर हमारी नजर रहेगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर रंजन जैन का फोन आता है, भाई हम आपके फादर को नहीं बचा सकते,
ऑक्सीजन की कमी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 5 मिनट में 22 मरीज मकबूल हुए। तो रंजन जैन का फोन आता है, भाई हम आपके फादर को नहीं बचा सकते, ऑक्सीजन की कमी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खबर पर मुहर। अस्पताल सील। हम बात करें आगरा के पारस अस्पताल की, जहां पर 22 लोगों की जान ले ली जाती है। अस्पताल सील कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई कब होगी। हम वापस आएंगे अजेंद्र के पास, जो हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, जो कार्रवाई की गई है अस्पताल के खिलाफ, सील कर दिया गया, लेकिन जो संचालक है, संचालक के खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। और संचालक पहले वीडियो जारी करते हैं, उसके बाद जब उनको लगता है हम फंस रहे हैं, फंसते नजर आए, उसके बाद एक और बयान उन्होंने दिया है। और बयान उन्होंने ये दिया है कि हमने इसलिए मॉकड्रिल की कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो चेक कर पाएं कि कौन से लोग जो हैं वो बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। तो क्या ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए आप उनकी ऑक्सीजन हटा देंगे, उनको मौत के घाट उतार देंगे, या फिर ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए आपको ऑक्सीमीटर होता है उससे चेक कीजिए? तो कहीं ना कहीं वो अपने बयान में भी फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए चले, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर जो डॉक्टर का पहले वायरल होता है, जिसमें हंसते हुए ये बात करते हैं कि हमने 5 मिनट का मॉकड्रिल किया, जो मॉकड्रिल मौत का मॉकड्रिल था। लेकिन उसके बाद डॉक्टर अपनी सफाई देते हैं, और सफाई में कहा जाता है कि जनता शायद मॉकड्रिल का मतलब गलत समझ रही होगी, लेकिन हम ये देखना चाह रहे थे कि कौन जो मरीज है, कितने मरीज कम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कितने ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन ये जान से खिलवाड़ यहाँ साफ तौर से किया गया। साफ तौर से जहां सोशल मीडिया पर जनता की मांग है कि हत्या का मुकदमा यहां दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से आज अस्पताल में प्रशासन द्वारा सील लगाई गई, लेकिन अभी तक डॉक्टर के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। पैंडेमिक एक्ट के अंतर्गत यहां कार्रवाई की गई है, पुलिस जांच की करेगी, यह जिलाधिकारी द्वारा किया गया। लेकिन जो पीड़ित हैं, जिन्होंने अपने परिवार के मेंबरों को खोया है, उनका दर्द काफी बड़ा है। हमारे साथ यहाँ पर एक पीड़ित हैं अशोक चावला, उनके पिताजी की भी मृत्यु 26 तारीख को हुई थी। उनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। सुबह से आप यहाँ अस्पताल पर हैं। मेरा केवल एक ही कहना है, इस प्रशासन से मेरी मांग भी एक ही है, और मैंने तहरीर आज जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय को दी है, और उसमें सिर्फ एक ही मेरी मांग है कि इस स्लैटर हाउस को, जो कि हॉस्पिटल का नाम दिया गया है, ये पारस हॉस्पिटल, ये एक स्लैटर हाउस है। यहाँ पर हर व्यक्ति को काटा जाता है। इसका उद्देश्य केवल पैसे का उद्देश्य है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं। अभी तक डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई, इसके लिए क्या कहेंगे कि प्रशासन की क्या? अगर प्रशासन इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करता है, या प्रशासन इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा, जो मेडिकल हत्याएं 22 हुई है, अगर उनका मुकदमा दर्ज नहीं करता है, तो मुझे हायर अथॉरिटी के जाना पड़ेगा। मैं जाने को मंजूर हूँ, चाहे वो मुख्यमंत्री साहब हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो। मुझे जिस दरवाजे पे जाना होगा मैं जाऊंगा। मैं अपने पिताजी के कातिलों को बख्शूंगा नहीं किसी भी कीमत पे। तो ये आक्रोश है यहाँ पर साफ तौर से जनता का, कि उनका साफ कहना है जो पीड़ित हैं कि हमारे पिताजी के कातिलों को हम नहीं छोड़ेंगे, और साफ मांग है कि डॉक्टर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, डॉक्टर के खिलाफ, और हिरासत में लेने के बाद। लेकिन अभी तक अजेंद्र, सवाल यह है कि जो डीएम साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जो पीड़ित हैं अगर वो सामने आते हैं, वो शिकायत करते हैं और मुकदमा लिखाते हैं संचालक खिलाफ, तो हम कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है, चाहे डीएम हो चाहे सीएमओ हो, तो उनकी भी कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल चल साफ तौर से जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की जो कार्यशैली है, यहाँ जिस तरह से जिलाधिकारी का बयान आया कि महामारी अधिनियम के अंतर्गत यहाँ मुकदमा दर्ज कर लिए गए, पुलिस जांच करेगी, लेकिन अभी भी प्रशासनिक अधिकारी जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हंसकर ये लोग बात कर रहे हैं, 5 मिनट के मौत के मॉकड्रिल की बात कर रहे हैं, ये नाकाफी है। शायद इस वीडियो का या तो उन्हें विश्वास नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं या अस्पताल के बाहर तमाम ऐसे पीड़ित हैं जो अपने लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन कल से अगर हम बात करें तो 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सूबे के मुखिया ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, उसके बाद आनंद फानंद में यहाँ जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। और यही नहीं, डॉक्टर का इतना रुतबा है कि यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे उनको पुलिस के आलाधिकारी उंगली दिखाकर धमका रहे थे और साफ तौर से यहाँ से भाग जाने की बात कह रहे थे। तो डॉक्टर का रुतबे के आगे कहीं ना कहीं जनता बेबस है। और जी अजेंद्र, सवाल यह है कि जो जिन लोगों की मौतें हुई थी, 22 लोगों की संख्या थी, तो जो उनके जो परिजन थे तो वो क्या सामने आ रहे हैं कि करके, क्योंकि जो खबर तो बहुत तेजी से फैल रही है, लोगों तो जानकारी पहुंच रही है। आगरा में काफी लोगों ने इस खबर को देखा है, तो कि जो पीड़ित थे क्या उन तक खबर पहुंची है, जो परिजन हैं जिन्होंने अपने लोगों को खोया है? देखिए चलें, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, जो वीडियो वायरल हुआ उसमें 22 लोग छत जाने की बात कही जा रही थी, नीले पड़ गए। हालांकि जो आवाज आ रही थी कि मौत का तांडव देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो जिले के जिलाधिकारी पीएन सिंह हैं उनका कहना है कि 26 तारीख को 3 मौत कोविड की वजह से हुई थी और 27 तारीख को 4 मौत। बाकी जो मौतों की बात कही जा रही है उसको असत्य बता रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि पारस अस्पताल में कई बार है आईसीयू थे। मौत का कारण क्या रहा वो विषय जांच का है, सीएमओ को बोल दिया गया है जांच करने के लिए और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी मौतें हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमने लगातार एक खबर दिखाई, उसमें प्रत्याशी दर्शी यहाँ पर थे, उनका कहना है कि 26 तारीख को 15 लाशें उन्होंने देखी, वही 6 से 7 लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के मेंबर की मृत्यु 26 तारीख को हुई, लेकिन उसकी मौत की वजह अगर सरकारी कागजों में देखते हैं तो ठीक है। अजेंद्र, अमित जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से इस खबर का असर हुआ है, कार्रवाई हुई है, और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया इसको लेके, तो सरकार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वहां के, उनका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो अब संतुष्ट हैं, सील कर दिया गया, या फिर जो अधिकारी हैं जिम्मेदार और जो संचालक है, जो मेडिकल स्टाफ है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि कल ही जब हम खबर दिखा रहे थे, एक तीमारदार अस्पताल के बाहर मौजूद थे, उनका कहना था कि अस्पताल के अंदर जो स्टाफ है वहां का, वो नशे में रहता है, वो नशे में धुत रहता है, और अस्पताल प्रबंधन जो बिल बनाते हैं उसे 20 दिन में 15 लाख का बिल बना देते हैं। सर मैं बिल्कुल ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी अभी जो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसमें जो दोषी हैं हॉस्पिटल सील करना समाधान नहीं है। जो इस जो तांडव हुआ है मौत का, इसके पीछे जो लोग हैं उन लोगों की गिरफ्तारी हो, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ सजा निश्चित हो, तब कांग्रेस पार्टी संतुष्ट होगी। नरेश जी, सील कर दिया गया है और जो संचालक है वो भी सलाखों के पीछे नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो डीएम और सीएमओ है इनकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है, वो बचाने के प्रयास कर रहे हैं उनको। तो क्या इन दोनों के ऊपर कार्रवाई नहीं बनती है, डीएम और सीएमओ के ऊपर, कि नए अधिकारी आए और वो सही से जांच करें और जो जिम्मेदार हैं उनको सलाखों के पीछे भेजें? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। मैं ये इसमें जो इस तरह से जो कार्रवाई की है ये नाकाफी कार्रवाई है, क्योंकि 1 साल पहले भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। ये पहले भी सुर्खियों बना रहा है और फिर से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, और इस बार जो घटना आई ये चौंकाने वाली है कि 22 मरीजों की मौत हो जाती है सिर्फ और सिर्फ अस्पताल संचालक की वजह से। आप तीनों का ही शुक्रिया, बहुत बहुत हमसे जुड़े। अजेंद्र आपका भी शुक्रिया, नरेश जी आपका भी शुक्रिया, और अमित जी आपका भी शुक्रिया। तो लगातार जो हमारी खबर थी उसका असर हुआ है, कल हमने खबर दिखाई थी और उसका असर यह हुआ कि अस्पताल को तो सील कर दिया गया है, लेकिन सवाल अभी बहुत हैं। संचालक जो अभी भी बाहर है और जो डीएम है वो जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उनका कहना है कि अभी हम ऑडिट कराएंगे मौतों का, कि ऑक्सीजन से मौत हुई है कि ऑक्सीजन से नहीं हुई है, और उसके बाद अगर जो पीड़ित हैं अगर वो सामने आएंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी भूमिका भी संदिग्ध है, चाहे वो सीएमओ हो
चाहे वो डीएम हो। तो इंतजार इस बात का कि अब कार्रवाई कब होगी, जो जिम्मेदार हैं उन पर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।